एक सीधा सा प्रश्न है कि अभी हमको भगवत गीता का क्या जरूरत है? क्यों पढ़े अभी भगवत गीता? सीधा सा आंसर है, जिस भी परेशानी में तुम हो अभी, जिस भी परेशानी में, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, वहां से अभी अभी का अभी तुमको निकालने का ताकत और सामर्थ्य रखता है भगवत गीता। भगवत गीता में क्या है? तो कहते हैं भगवत गीता में तुम्हारा भोग से योग की तरफ का पूरा ब्रिज है, पूरा रास्ता है भगवत गीता में। सेक्स से सक्सेस के तरफ ले जाने का पूरा तरीका तुम्हारे भगवत गीता में दिया हुआ है। कंफ्यूजन से लेकर निकाल के, कंफ्यूजन से निकाल करके क्लैरिटी तक पहुंचाने का जो पूरा ब्रिज है वो भगवत गीता में है। अर्जुन को जब भगवत गीता सुनाया गया, जहां पे अर्जुन गीता से पहले कहते हैं सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, जैसे गीता दे दिया गया, गीता सुन लेने के बाद कहते हैं अर्जुन नष्टो मोह स्मृति लाभदा त्वत् प्रसादत माया च्युत स्थितो असीम गत संदेह करिष्ये वचनम तो मेरा मोह नष्ट हो गया। ये पावर है भगवत गीता का। चाहे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, चाहे एजुकेशन में, स्टडी में प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हारे दोस्तों यारों में तुम्हारा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, जहां पे भी प्रॉब्लम है, जिस लेवल पे प्रॉब्लम है, वहां से निकालने के लिए ही बना हुआ है भगवत गीता। इसलिए कहते हैं भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सुने होगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमको बहुत सा मिसाइल्स का आइडिया और बहुत से हमको आइडिया भगवत गीता से आया। बहुत से बिजनेसमैन कहते हैं कि हमको प्रोडक्ट का क्रिएशन का आइडिया भगवत गीता से आया। हाँ, सुने होंगे। बहुत सारे एक्टर और पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम जब भी अपने लाइफ में अटक गए थे, या जब भी हमको समस्या घेर लिया था, कंफ्यूजन आ गया था, हम अपना समाधान भगवत गीता से लिए हैं, हम भगवत गीता के आश्रित होकर के लिए हैं। ये सब बात तुम सुने हो। भगवत गीता कहते हैं यथा समुद्र है, बहुत ज्यादा गहरा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग टू दी पॉइंट बात करने वाले हैं। 10 ऐसा लर्निंग हम शेयर करने वाले हैं। ये जरूर सुने होंगे कि भगवत गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर है, जो कि है, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले, क्योंकि छोटा सा वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 वो क्या मोती है जो कम से कम आज के इस वीडियो से तुम ले करके ही लौटो। एकदम फोकस के साथ इस वीडियो को एकदम दर 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 करके देखते जाना। हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 10 बात है जिस पे तुमको ध्यान कम से कम रखना चाहिए। वैसे गीता में 700 श्लोक है, कोई भी श्लोक के ऊपर यहां पे हम 10-10 20-20 वीडियो बन सकता है, यहां पे बहुत डिटेल में बात हो सकता है। लेकिन एक वीडियो में पूरे भगवत गीता को लेना है तो ऑफकोर्स हम लोग सिर्फ टच एंड गो ही कर सकते हैं, टच एंड पास ही कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 टू दी पॉइंट की लर्निंग हम लोग बात करने वाले हैं। क्या है भगवत गीता? वैसे क्या है भगवत गीता? यही अपने आप में एक बहुत डिटेल और बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा वीडियो इसी पे बन सकता है। भगवत गीता क्या है? रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करना चाहते, हम एकदम इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं। आज का जो वीडियो है बिल्कुल भी रिलीजन नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली एजुकेशनल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओरिएंटेड है ये। कि जिस भी परेशानी में तुम हो, जहां पे भी हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, जहां पे तुमको थोड़ा सा घुटन जैसा लग रहा है, जहां पे तुमको थोड़ा सा अजीब जैसा लग रहा है, कुछ फॉर्मूला है एक ग्रेट बुक में, उस फॉर्मूला को निकाल करके हम तुमको दे रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। कुछ फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। तो पहला यहां से शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात यह भी उठता है कि भगवत गीता में ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर प्रश्नों का उत्तर है? कई लोग से हम सुने ये कि भगवत गीता में हर प्रश्नों का उत्तर है, ऐसा क्यों कहा जाता है? बड़ा सरल सा बात है दोस्त, समझो। मान लो तुम्हारे यहां गेमिंग का रेस हो रहा है। इमेजिन करो एक बार, मान लो कोई गेम है, कोई भी गेम पकड़ लो, उस गेम का 4 5 10 लोग का रेस हो रहा, तुम उसमें से एक हो। अब जो हाई स्कोर बनाएगा, जो हाई स्कोर बनाएगा, उसको मुंह मांगा कीमत मिलेगा। बात समझ में आ गया? अब इमेजिन करो उस एक को, जो एक पर्सन उस 10 में से, वो मान लेते हैं तुम भी हो, और तुम उस गेम के क्रिएटर से, जो उस गेम का कोडिंग किया हुआ है, या उसके फाउंडर के साथ अगर तुम अपना पार्टनरशिप कर लो, उसका शरण ले लो, उसके गाइडेंस पे अगर चलना शुरू कर दो,
उसके मार्गदर्शन पे चलने लग जाओ, तो अगर वो तुमको फॉर्मूला बता दे, देख यहां पे इस गेम का कोडिंग, वो कुछ कुछ तुमसे शेयर कर दे, तुमको नहीं लगता तुम्हारे लिए जीतना कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा? आया समझ? हम ये बोल रहे हैं कि एक मोबाइल फोन है। हम्म, एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन है। इसका सबसे ज्यादा डिटेलिंग किसके पास है? ऑप्शन ए, इसका यूजर के पास, या ऑप्शन बी, इसका क्रिएटर के पास। कौन इसका डीपर बातों को अच्छे से ज्यादा जानता होगा, इसका यूजर या इसका क्रिएटर? ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रिएटर। चाहे मोबाइल का क्रिएटर हो, चाहे गेम का क्रिएटर हो, क्रिएटर के पास अधिक ज्ञान होता है, हाँ कि ना? इमेजिन करो, अगर तुम्हारा काउंसलर, तुम्हारा गाइड, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा मेंटोर अगर क्रिएटर हो गया, कौन सा क्रिएटर? गेम का क्रिएटर नहीं, इस पूरे सृष्टि का क्रिएटर ही अगर तुम्हारा टीचर हो गया, तो तुम्हारे लिए गेम कितना आसान हो जाएगा, जस्ट इमेजिन करो। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं कि ये सारा जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि का जो करता है, वो अपने कुछ गुह्य रहस्य को, कुछ सीक्रेट नॉलेज को, राज विद्या, राज गुह्य योग जो कहते हैं, ये सारा भगवत गीता में दिया हुआ है। इसलिए ये बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। और भी बहुत सा इसका उत्तर है जो हम कभी आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज तो तुम्हारे लिए केवल गर्मा गर्म 10 पॉइंट ऐसा लाए हैं जिसको ब्लाइंडली, और ब्लाइंडली नहीं तो कम से कम अप्लाई तो जरूर करना चाहिए, एंड यू शुड एक्सपीरियंस द रिजल्ट। सबसे पहला, आई होप मेरा स्क्रीन क्लियर है, पहला है प्रैक्टिस निष्काम कर्म। भगवत गीता को अवश्य हर दिन, हर रोज पढ़ना ही चाहिए, परंतु उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है उसका जीवन में अभ्यास करना। क्या अभ्यास करना है? ये 700 श्लोक तो अवश्य पढ़ना चाहिए, लेकिन इस 700 श्लोक में से हम कुछ बूंद तुम्हारे ऊपर सामने ना सामने रख रहे हैं, कुछ बूंद का छींटा मार रहे हैं। वो है पहला, प्रैक्टिस निष्काम कर्म डेली। ये तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ये भगवत गीता का टीचिंग है, भगवत गीता का तुम्हारा लिए इंस्ट्रक्शन है कि प्रैक्टिस निष्काम कर्म डेली। नो, निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है? एक लाइन में बोले तो विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट को सोचे बिना काम करने को कहते हैं निष्काम। तो निष्काम कर्म प्रैक्टिस डेली करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ये आपको करना है। एक्शन प्लान क्या है? सीधा सीधा एक्शन प्लान है, पिक वन टास्क टुडे, ध्यान से, पिक वन टास्क टुडे एंड डू इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, ओनली विथ प्योरिटी एंड एक्सीलेंस। एक काम को कोई भी ऐसा चुन लो, कोई भी एक काम को ऐसा चुन लो जिसमें तुमको रिजल्ट के बारे में सोचे बिना बहुत ईमानदारी और बहुत ही एक्सीलेंट लेवल पे 200% दे करके वो काम को तुमको करना है नेक्स्ट 90 डेज तक। वैसे मैं यहां लिखे नहीं है, लेकिन ये समझो नेक्स्ट 90 डेज तक तुमको ये करना है। 7 दिन तक करके देखोगे तो तुमको खुद भी समझ में आ जाएगा ये हम क्यों बोल रहे हैं डियर। तो ये पहला, तुम कह लो टीचिंग है तुम्हारे लिए। हाँ, श्लोक में अगर हम कहें तो कर्मेंद्रियावाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फले तु भुर्माते संगस्तो अकर्मणि। ये श्लोक को साइड करके सीधा इसका हम लोग टीचिंग और उससे भी उसका क्रीम पार्ट सीधा तुम्हारे लिए हम एक्शन लाए हैं। एग्जैक्टली तुमको क्या करना है? एग्जैक्टली तुमको अभी ये करना है कि एक टास्क को ऐसा चुन लो डियर, एक टास्क, चाहे स्टडी का चुन लो, जिस फील्ड में तुमको निकलना है बाहर ना, ऑब्स्टिकल से बाहर निकलना है, जिस फील्ड में तुमको ग्रोथ चाहिए ना, उस फील्ड का एक टास्क ऐसा चुन लो जिस पे रिजल्ट को सोचे बिना 90 डेज तुम देने वाले हो। क्लियर? ये है पहला। दूसरा जो तुम्हारे लिए है वो है बिल्ड एन अनशेकेबल मॉर्निंग साधना। ये दूसरा तुम्हारे लिए आदेश समझ लो, उपदेश समझ लो, या संदेश समझ लो। ये दूसरा है कि अब से अर्ली मॉर्निंग उठ करके, थोड़ा सा जल्दी सवेरे, अब सवेरे का परिभाषा हर किसी के लिए तो अपना ही अपना बन गया है, लेकिन अभी तुम समझ के रख लो कि जितने बजे तुम उठते हो वहां से 2 घंटा पहले, बस इतना सा।
अब हम बोलेंगे एग्जैक्टली 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे, वो सबके लिए शायद पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। वैसे सही आंसर तो यही है। लेकिन अभी के लिए जितना जल्दी उठ पाओ उतना जल्दी सुबह उठ करके बिल्ड एन अनशेकेबल, कुछ भी हो जाए, चाहे ठंड बढ़ जाए, चाहे गर्मी बढ़ जाए, चाहे बरसात आ जाए, चाहे बहुत ठंड लगे, कंबल से निकलने का मन ना करे, अरे पाँव गर्म हो गया, शरीर गर्म हो गया, नहीं, जैसे चादर हटाते हैं तो ठंडा ठंडा हवा आता है, वापस से ढक लेते हैं, ये हटा करके अनशेकेबल, शेकेबल नहीं, अनशेकेबल मॉर्निंग साधना का तुम्हारा ओथ होना चाहिए। हाँ, ये सेकंड तुम्हारे लिए समझ लो आदेश है या उपदेश है या फिर संदेश है। इसके लिए करना क्या है? करना है ये कि स्टार्ट योर डे विथ 10 मिनट्स ऑफ गीता रीडिंग। सुबह उठ करके कम से कम 10 मिनट भगवत गीता पढ़ो। चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, दूसरा सिलेबस का पढ़ रहे हो, दूसरा ग्रंथ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, भगवत गीता को निश्चित रूप से पढ़ना है। निश्चित रूप से, नो इफ नो बट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डे टू डे एक्टिविटी को नया पॉलिशिंग दे देगा, एक नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाएगा, तुम्हारे अंदर का वर्जन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा डियर। योग से, सॉरी, भोग से योग का प्रवृत्ति तुम्हारा बना सकता है ये भगवत गीता। भोग से योग का प्रवृत्ति, जो हमेशा तुम्हारा टेंशन लेने का है ना, कि कोई भी कुछ बोल देता तो टेंशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, ये टेंशन से निकाल देगा, टेंशन को 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा ये। तो 10 मिनट का भगवत गीता का रीडिंग निश्चित रूप से करो डियर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगला है 10 मिनट का चैंटिंग करें। 10 मिनट का रीडिंग, 10 मिनट का कम से कम चैंटिंग। हम 10 मिनट इसलिए बोल रहे हैं, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो ओके। चैंटिंग का मतलब हो गया कोई भी नाम जप, कोई भी नाम जप। तुम देखोगे चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन का हो, नाम जप का सब में इंपॉर्टेंस है। तो नाम जप का बहुत ही एक, अब ऐसा ये विषय है ना जिसको 10 वीडियो में नहीं बोला जा सकता है। 10 वीडियो में भी 10 वीडियो भी कम पड़ जाएगा। शॉर्ट में समझा देते हैं। नाम जप तुम्हारा ट्रू आइडेंटिटी, जिसको कहते हैं ना आत्मबोध, वो करवा देगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 5 मिनट ऑफ साइलेंस। 5 मिनट का मौन को थोड़ा सा अभ्यास करो। 5 मिनट का साइलेंस को अभ्यास करो। बड़बड़ 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 ज्यादा नहीं, ठीक है, वो सब ठीक है। 5 मिनट का साइलेंस को प्रैक्टिस करो एटलीस्ट सुबह सुबह। ये मॉर्निंग साधना हो गया। ठीक है। तीसरा जो आपके लिए है भगवत गीता से, जो आपको करना चाहिए, वो है ये, एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट कनक्योर द माइंड बिफोर द वर्ल्ड। किसी और पे, हर किसी का यहाँ पे कहीं ना कहीं भाव ये रहता है कि किसी ना किसी को कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी इच्छा से लोग चले। ये भाव तो रहता ही है कि जो तुम बोल रहे हो सामने वाला वो करे, तुम जो समझा रहे हो सामने वाला उसी को समझे, है ना, कि जैसा जैसा तुम चाहो वैसा वैसा होता रहे। सबके अंदर एक भाव रहता है कि तुम्हारे हाँ में हाँ लोग मिलाए, ये भाव रहता है। इसको एक वर्ड में कहते हैं कंट्रोल करने का हैबिट। क्या कहते हैं? कंट्रोल करने का हैबिट। कंट्रोल, कंट्रोल, दूसरे पे कंट्रोल, कंट्रोल नहीं। गीता में आता है सबसे पहले आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए। आपका खुद पे कंट्रोल हो जाएगा ना, तो आप दूसरे पे भी बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। दोबारा सुनो, इस पृथ्वी पे जितने लोगों को तुम पावरफुल मानते हो, प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, जो लोग रूल किए हैं किसी सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, स्टेट पे, इंडिया पे, कंट्री पे, किसी भी कंट्री पे जो लोग रूल किए हैं ना, रूल करने से पहले तुम देखोगे कि रूलिंग का एटीट्यूड, रूलिंग का जो टेक्निक, रूलिंग का जो माइंडसेट है वो बाद में आता है। पहले खुद के ऊपर उन लोग का माइंडसेट हो जाता है।
हाँ, खुद के ऊपर माइंडसेट बहुत ज्यादा उन लोगों का तगड़ा होता है। बोलने का सीधा मतलब ये है, कॉन्क्योर योर माइंड। कॉन्क्योर मतलब सीधा इंग्लिश है, कंट्रोल योर माइंड फर्स्ट, देन कंट्रोल द अदर आउटसाइड। ओके, ज्ञान दे दिए, अब सीधा एक्शन पे आते हैं। एक्शन सीधा सा है, दिस: whenever negative thought arises, pause and replace it with one Gita principle. Whenever negative thought arises, जब भी चिड़चिड़ा भाव आए किसी पे, जब भी किसी पे गुस्सा का भाव आए, थोड़ा चिड़चिड़ा मन कर रहा है, तुम्हारा कोई बात को नहीं माना, तुम्हारा कोई बात समझा नहीं, तुम बोले लेकिन वो किया नहीं, तो एक होता ना, उसको विचार करके थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है, थोड़ा सा गुस्सा इरिटेशन आता है, या किसी भी तरह का नेगेटिव भाव जो आ रहा है, नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, पॉज, पॉज एंड रिप्लेस इट विथ ग्लोरिफिकेशन। रिप्लेस इट विथ ग्लोरिफिकेशन। जब भी किसी के लिए बुरा विचार आए, बदलो अपना विचार, और उसके थोड़ा सा पास्ट में जा करके उसका कुछ पॉजिटिव जब भी हुआ था उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करो, वर्बलाइज करो। गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, एक मैसेज आता है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हाँ, हम लोग ये शरीर नहीं, हम लोग आत्मा हैं। अब ये बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही फ्लो चला जाएगा क्लास का। सिंपल सा समझो, रिप्लेस इट विथ गुणगान। गुणगान करो। थोड़ा स्टुपिडिटी लगेगा, लेकिन करके देखो, इमेंस पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर फ्लो होने लग जाएगा। जब भी तुम्हारा कोई बात ना माने, तुमको इरिटेट कर दे, गुस्सा दिला दे, और अनाप शनाप बोलने का मन कर रहा है, थोड़ा पॉज लीजिए। एक बार फोन किए थे उसको, एक बार में लेके आ गया था, वाह। पॉज लीजिए। अच्छा, पॉजिटिव जो पास्ट में पॉजिटिव हुआ उसको रिकॉल करिए, उसको रिकॉल करिए। क्या होगा इससे? पहला तो कहते हैं जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा वो कोयला जैसा होता है। किसके जैसा होता है? कोयला जैसा। अगर कोयला ठंडा रहेगा तो तुम्हारा कमीज और तुम्हारा हाथ काला कर देता है, और गर्म रहा तो तुम्हारा हाथ जला देता है। दोनों सूरत में सबसे पहले तुम्हारा ही विनाश होगा, बाद में किसी का होगा। सामने वाला कभी होगा, तुम्हारा तो निश्चित रूप से ही होगा। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा उसको कोई हरकत से तुम्हारा दिल पिघल आए, इमोशनल हो ना तुम, तो उसका चेहरा देख करके चल उसको, चल कोई बात नहीं, वो भूल गए। लेकिन इतना टाइम जो तुम गुस्सा करके रखा था, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ना तुम्हारा गुण बदलने लग जाता है। हाँ, सतोगुण से रजोगुण से तमोगुण, तुम नीचे गिरने लग जाते हो। गीता में एक श्लोक आता है, दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक है। क्या है? ध्यायतो विषय पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, कामा तो क्रोध अभिजायते, क्रोधात भक्ति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विश्भ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो तो प्रणश्यति। बुद्धि का अगर नाश हो गया तो आदमी का पतन हो जाता है। ठीक है, अब ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे कभी और चर्चा करेंगे। सीधा सा है, किसी के लिए भी नेगेटिव भाव आए, जब जब नेगेटिव भाव आए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, और फिर उसका गुणगान करिए, ग्लोरीफाई करिए। इससे क्या होगा? रिलीफ मिलेगा। करके देखो, करके देखो। फिर बोलेंगे, पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज पूरा पॉइंट्स नहीं लेंगे, केवल और दो पॉइंट्स लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में फर्दर पॉइंट्स को हम लोग लेंगे। चाहे आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे आप गॉड में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस प्रॉब्लम में अभी आप हो,
या जो भी आपका ड्रीम है, एटलीस्ट वो तो आपको मिले ना। वो मिलाने का फॉर्मूला ही ये 10 है। एज सिंपल एज दैट। कि ज़्यादा रिजल्ट सोचे बिना अपना काम करो, अपना 100% दो, अपना 200% दो, उसमें एक्सीलेंस करो, उसमें एक्सीलेंट बनो, उसमें परफेक्शनिस्ट का ये रखो। दूसरा है अर्ली मॉर्निंग उठो। एकदम अर्ली मॉर्निंग उठो। अर्ली मॉर्निंग उठने से ही तुम देखोगे तुम्हारा शेड्यूल और तुम बदलने लग जाओगे। सुबह उठते ही तुम देखोगे तुम्हारा शेड्यूल भी बदलने लग जा रहा है, तुम भी बदलने लग गए हो। और क्योंकि तुम बदलने लग गए हो, तुम्हारा रिजल्ट भी बदलने सा लग गया है। उठ के देखो। तीसरा, बाहर कंट्रोल हो जाएगा, पहले खुद पे कंट्रोल करो। खुद के इमोशन पे कंट्रोल करो। गुस्सा जब आ रहा है तो तुम गुस्से को कैसे अप्रोच कर रहे हो? क्या उसको गाली और यू नो बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड पे ले जाते हो, या फिर बहुत शांत हो जाते हो और फिर उस गुस्सा को किसी और डायरेक्शन में डायरेक्शन बदलने आता है? नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को लेकर के जेलसी आ रहा है, हाँ, तो उस समय तुम्हारा भाव क्या रहता है? कोई तुम्हारे अंदर डिजायर आ गया, किसी चीज को लेके जिद बन गया, तो अपने जिद को तुम किस डायरेक्शन में ले जाते हो? वो करने आता है या नहीं आता? ये कला आता है या नहीं आता? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं डियर। धीरे धीरे सीख ही जाओगे। धीरे धीरे सीख जाओगे कि गुस्सा को हमेशा निकालना नहीं होता है, हर जिद को हमेशा पूरा नहीं करना होता है। धीरे धीरे सीख जाओगे। ये था तीसरा। चौथा, रिड्यूस अटैचमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमेच्योर वो है जो चीजों के साथ आसक्ति पाल लेते हैं, जो चीजों के साथ अटैचमेंट बना लेते हैं। वही हो जाता है जिद, फालतू का जिद, बेमतलब का जिद, काहे का जिद पता नहीं, बस जिद। चाहिए तो चाहिए, क्यों चाहिए? नहीं, क्यों चाहिए? क्या करेगा उसका? और दुनिया में कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वही क्यों चाहिए? काय को इतना पत्ता देना, काय को इतना भाव देना? क्यों चाहिए? नहीं, क्यों चाहिए? रिड्यूस अटैचमेंट। फिर से बोलेंगे, हम तुमको अंदर से बात बताते हैं डियर, एकदम अंदर से बता रहे। अटैचमेंट एक न एक दिन तुम्हारा कम होने ही लग जाएगा समय के साथ साथ। या तो अभी कर लो, या आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि तुम्हारा अटैचमेंट कम होगा ही होगा। ठीक है? अटैचमेंट को कम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाओ। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस पे दे देते हैं, उस पे दे देते हैं, तू ये कर लेना, तू वो कर लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लगाएगा, अटैचमेंट ड्रीमिंग ये करने लग जाता है, सपना ये देखने लग जाता है, केवल सपना ही देखता है, केवल और केवल सपना देखता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके और उसके ऊपर रख देता है। एक्शन क्या है? एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान इसका है ये, आइडेंटिफाई वन अटैचमेंट होल्डिंग यू बैक। ध्यान से, एक ऐसा अटैचमेंट को देखो, सोचने से तुमको समझ आ जाएगा कि अगर हम ये छोड़ देना, या ये हमको पकड़ के रखा, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मे भी हो सकता है तुम्हारा स्लीपिंग, मे भी तुम्हारा कोई बैड हैबिट, कोई वस्तु, कोई जीव प्राणी, कोई पर्सन, कोई रिलेशन, कुछ भी हो सकता है। देखो वो कौन सा तुम्हारा ऐसा अटैचमेंट है जिसके कारण तुम दौड़ नहीं पा रहा है, अपना सुपर स्पीड वर्जन में नहीं आ पा रहा है। उस अटैचमेंट को एक बार पहले आइडेंटिफाई करो। उस अटैचमेंट को आइडेंटिफाई करो एंड कॉन्शियसली रिड्यूस इट बाय 10% पर वीक। ये तुमको इतना अभी तो नहीं समझ में आएगा। उस अटैचमेंट को एक बार अगर तुम्हारे समझ में आ गया, यार यही हरकत है गेमिंग खेलने का हैबिट, ओफ, मोबाइल का, या इंस्टाग्राम का, या फिर यूट्यूब का सिर्फ स्क्रॉलिंग करना,
एक बार अगर तुमको तुम्हारा अटैचमेंट मालूम चल जाता है, वीक में एक दिन कम से कम उससे दूरी बनाना शुरू कर दो। अगर डेली का है तो वीक में एक दिन, फिर धीरे धीरे वीक में 2 दिन, धीरे धीरे फिर उससे दूर होना शुरू हो जाओ। दूर होने लग जाओगे, स्ट्रांग बनने लग जाओगे। दोबारा बोल रहे, दूर होने लग जाओगे, स्ट्रांग बनने लग जाओगे। रिड्यूस अटैचमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज का आखिरी पॉइंट, क्योंकि सारा 10 पॉइंट इसी वीडियो में करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का लेते हैं 5वां नंबर पॉइंट। चूज धर्मा ओवर कंफर्ट, चूज जस्टिस ओवर योर सुइटेबिलिटी, चूज ऑलवेज एंड ऑलवेज योर रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर योर मूड। भावना पे नहीं जाना है, सिद्धांत पे जाना है। हाँ, भावना पे मत जाना। एक्शन प्लान सिंपल है, डू वन डिफिकल्ट बट राइट थिंग टुडे दैट योर माइंड हैज बिन अवॉइडिंग। हर किसी को, मतलब ये वो 5 बात हम वो बता रहे हैं आज के वीडियो का 5, जो भगवत गीता के बेस्ड पे है। रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे एजुकेशन एंड तुम्हारे लाइफ से लेना देना है। और ये 5 जैसे तुम करोगे, यू विल एक्सपीरियंस योर 2.0 वर्जन, तुम्हारा सेकंड वर्जन तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर से बोलेंगे, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ये 5 पॉइंट। एक ऐसा डिफिकल्ट टास्क खुद के लिए चुन लेना है, एक ऐसा डिफिकल्ट टास्क खुद के लिए चुन लेना है जिसको तुमको पता ये करना चाहिए लेकिन आज तक अवॉइड किए हैं। एक ऐसा डिफिकल्ट टास्क खुद के लिए चुन लेना है, हमको पता है मेरे लिए राइट है, लेकिन हम आज तक अवॉइड किए हैं। वो एक चीज को चुन लो और काम करना शुरू कर दो। सिर्फ चुन के क्या करना है, काम भी करना है, तो काम भी करने लग जाना। ये 5 पॉइंट आज के वीडियो में तुम्हारे लिए। भगवत गीता केवल एक रिलीजियन, धार्मिक किताब नहीं है डियर, ये तुमको धर्म से लगाने वाला किताब है, धर्म से लगाने वाला एक ग्रेट बुक है। निश्चित रूप से हर दिन और हर दिन पढ़ना, पढ़ोगे तो तुमको खुद भी डिफरेंस खुद में ही समझ में आ जाएगा। हाँ, पहला 2-3 बार के लिए तैयार रहना, समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद एक बार जब आने लग जाएगा ना, हर श्लोक तुम्हारे सामने एक नया दृश्य और नया भाव रखने लग जाएगा। हर श्लोक का कुछ कुछ शब्द तुम्हारे लिए नशा का काम करेगा। तुम्हारा बॉडी में ना इलेक्ट्रिसिटी जैसे होता है ना, वो करंट लगने लग जाएगा अगर एक बार 2 से 3 4 बार पढ़ने लग गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके सेकंड पार्ट के साथ अब हम लोग मिलने वाले हैं वेडनेसडे को। बी ऑन टाइम। आपका कोई अगर भगवत गीता से जुड़ा हुआ कोई सुझाव है, निश्चित रूप से आप नीचे कमेंट में पूछे। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर।